सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, जैसा कि मैं कहती हूँ, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और कहानी कैसी लगती है भी कमेंट में बताया करिए। ये तो महादेव की चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा है, तो चर्चा को पूरी सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, तो कहानी को पूरा सुनिए और आनंद लीजिए। भगवान भोलेनाथ की चर्चा है। आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ एक निर्धन ब्राह्मण की है, और ब्राह्मण देव को भगवान भोलेनाथ की कृपा कैसे होती है और कैसे वो तो निर्धन रहते हैं, बाकी कैसे एक राज्य के मंत्री बन जाते हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण थे। वो बड़े सरल स्वभाव के थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। भिक्षा मांग के अपना पालन पोषण करते थे, अपना जीवन चलाते थे भिक्षा मांग के। गांव में भिक्षा मांगते, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, भूखे पेट सो जाना पड़ता है। एक दिन उनके दिमाग में आया कि अगर जो कहीं बड़ी जगह पे जाऊं जहाँ बड़ा शहर बसा हो, अगर जो वहाँ मैं भिक्षा मांगूंगा तो ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। ब्राह्मण देव यही सोच के और अपने गांव से निकल लिए कि ये गांव तो बहुत गरीब है। अब ब्राह्मण देव के ये समझ में आने लगा कि ये गांव ही गरीब है जो हमको भिक्षा नहीं देता है। उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा मैं इसी गांव में घूम के मांगता हूँ तो लोग हमसे उब गए हैं और भिक्षा नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण देव ये समझ लिए कि ये गांव ही गरीब है। गुरु भाई गुरु बहनों, जो सरल व्यक्ति होता है, जो बस भगवान पे अपनी आस्था रखता है कि हमको भगवान भेजे हैं तो वही हमारा इंतजाम करेंगे, और उनका परिवार कोई नहीं था, ब्राह्मण देव बस अकेले थे। तो उनको यही समझ में आया कि ये गांव ही गरीब है, और निकल गए उस गांव से। अपना झोला लिए, जो उसमें पोथी पतरा था, लेके अपना शहर के तरफ निकल गए। जाते 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 एक शहर उनको मिला जहाँ बड़ी बड़ी कोठी बिल्डिंगें दिख रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिख रही थी। ब्राह्मण देव सोचे कि वाह रे वाह भगवान, कितनी सुंदर नगर है, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं। यहाँ तो भिक्षा अगर जो मैं मांगूंगा तो मेरे कई जन्म लग जाएंगे, मैं खाते खाते थक जाऊंगा, धन खत्म नहीं होगा, अनाज खत्म नहीं होगा, इतना मिलेगा क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब ब्राह्मण देव के यही समझ में आया कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो ज़रूर यहाँ भिक्षा ज़्यादा मिलेगी। अब ब्राह्मण देव एक दरवाजे पे गए। अब दरवाज़ा खटखटाने लगे, कोई नहीं आया। दूसरे दरवाजे गए, फिर दरवाज़ा खटखटाने लगे, कोई नहीं आया। शहरों में लोग दोपहर में अगर जो दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो खोलते ही नहीं जल्दी। और छोटे भी शहर की बात ले लीजिए, शहरों में जाओ तो लोग दरवाज़ा जल्दी खोलते नहीं हैं। अब ब्राह्मण देव ऐसे करके 10 दरवाजे गए, कहीं कुछ नहीं मिला भिक्षा। तो ब्राह्मण देव के समझ में आया कि भले गरीब सही, हमारा गांव जो था उसमें कम से कम कुछ ना कुछ भिक्षा तो मिल जाती थी। यहाँ तो बस बिल्डिंगें बिल्डिंगें दिख रही हैं और दरवाजे पे कोई आ ही नहीं रहा, भिक्षा तो दूर की बात है। अब ब्राह्मण देव यही सोच के और रो रहे थे, भगवान को कोस रहे थे कि हे प्रभु, ये कैसी नगरी है जहाँ लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, भिक्षा कहाँ से देंगे, हमारा गांव ही अच्छा था। अब ब्राह्मण देव थक गए थे, रो रहे थे। तभी उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ब्राह्मण देव को देख के रुक गए कि एक ब्राह्मण रो रहा है। महात्मा जी टहलते हुए उसके पास गए ब्राह्मण जी के और पूछे कि बच्चा तुम क्यों रो रहे हो। तो ब्राह्मण देव अपनी सारी कथा सुनाए कि गुरुजी, अपने गांव में मैं था तो सोचा कि गांव ही गरीब है, भिक्षा कभी देता है कभी नहीं देता है, तो मैं यही सोच के शहर के तरफ आ गया कि शहर में जाऊंगा तो
ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। और यहाँ आया तो बड़ा खुश हुआ कि यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ तो इतनी भिक्षा मिलेगी कि मेरा पूरा जीवन कट जाएगा एक ही दिन के भिक्षा मांगने में, और यहाँ तो कोई दरवाजे पे नहीं आ रहा है। तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे और अपने झोले से एक चश्मा निकाल के दिए। कहे किसी से, इस चश्मे को तुम पहन लो बालक, और पहन के और देखो यहाँ पे बस जानवर बसते हैं, यहाँ जानवर हैं, यहाँ मनुष्य कोई नहीं है कि जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा क्यों है? तो कहे कि अरे तुम चश्मा पहन के तो देखो। तो जब ब्राह्मण देव चश्मा पहने तो देखे कि जो शहर है वो जंगल ही जंगल दिख रहा है, और जो भी व्यक्ति दिखता था उनको कोई कौवा, कोई मोर, कोई गधा, कोई सुअर, कोई ऊंट, कोई बकरी, कोई गाय ऐसे दिखने लगा। तो कहे कि महात्मा जी चश्मा उतार के देखते तो सब इंसान दिखते, चश्मा पहन के देखते तो सभी जानवर दिखते। तो ब्राह्मण देव महात्मा जी से कहे कि महात्मा जी चश्मा तो बड़ा आपका चमत्कारी है, चश्मा लगाने पे सारे लोग जानवर दिख रहे हैं, चश्मा हटाने पे सब मनुष्य दिख रहे हैं। तो महात्मा जी कहे कि पुत्र, इस चश्मे को लगा के अगर जो व्यक्ति मनुष्य दिखेगा वही तुम्हारी सहायता करेगा, अन्यथा कोई तुम्हारी सहायता करने वाला यहाँ पे नहीं है। अब ब्राह्मण देव बड़े उदास, कहे कि कैसे पता चलेगा गुरुदेव कि कौन मनुष्य है? तो कहे कि जब चश्मा लगा के देखोगे जो व्यक्ति, तुमको दिख जाएगा कि ये मनुष्य है, वही तुम्हारी सहायता करेगा। और महात्मा जी वहाँ से चले गए। ब्राह्मण देव चश्मा लेके आगे चले गए। जब चश्मा लगा के देखते तो सब जानवर दिखता है। अब ऐसे चलते 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 उस शहर के चौराहे पे पहुँचे, जहाँ एक मोची भाई जूते चप्पल बना रहे थे। ब्राह्मण देव उस चश्मे को लगा के देखे तो मोची मनुष्य दिख रहा है, चश्मा उतार के देखे तो भी मनुष्य दिख रहा है। तो उनको महात्मा जी की बात याद आ गई। सोचे कि यही मनुष्य दिख रहा है, यही मेरी सहायता करेगा। बाकी ब्राह्मण देव पंडित और मोची छोटी जाति का। अब ब्राह्मण देव का ईगो उनके सामने आ गया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और ये है तो मोची है, छोटी जाति का है, मैं इसकी भिक्षा कैसे लूँगा? देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सब व्यक्ति एक ही रास्ते से आया है और एक ही रास्ते पे जाएगा। जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पर ऊंची जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को अभी भी अनादर भाव से देखते हैं, अभी भी छोटी जात समझते हैं। पर हम सभी भाई बहन हैं। प्रभु हमको एक ही तरह से भेजते हैं और सब मनुष्य हैं, चाहे जीव जंतु हो, वो भी हमारी ही जाति के हैं। जितना हमारे अंदर जान है उतना उनके अंदर भी जान है। बाकी ब्राह्मण देव को तो ईगो आ रहा था, फिर भी गए मोची के पास और कहे कि मोची तुम मेरी सहायता कर देते, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो मोची भी सोचा कि तो ब्राह्मण देव हैं, मैं छोटी जाति का हूँ, मैं कैसे इनकी मदद करूँ। तो मोची उनको 5 रुपए दिया और कहा कि जाइए आप होटल में खाना खा लीजिए। तो ब्राह्मण देव उससे पैसा लिए नहीं, कहे ठीक है मैं होटल पे खा लेता हूँ, इसके बाद तुम होटल वाले को पैसा दे देना। तो मोची कहा कि ठीक है। ब्राह्मण देव गए, खूब भरपेट खाना खाए और मोची से कहे तो मोची उसको 5 रुपये फिर दे दिया होटल वाले को। अब मोची आके फिर अपनी दुकान पे बैठ गया। ब्राह्मण देव खाना खाया, खा के किनारे वहीं पे अपना खड़े थे, अपना चश्मा लगा के इधर उधर देख रहे थे। मोची सोचा कि ब्राह्मण देव अत्यंत ही निर्धन लग रहे हैं, अगर जो कुछ पैसा और मिल जाता, जूते मैं बेच देता तो कुछ और मदद मैं इनकी कर देता। यही सोच के मोची बेचारा जूते को बेचने की कोशिश करने लगा। जूता लो अपना बोलने लगा, चिल्लाने लगा। इतने में एक राजा का मंत्री आया और जूते खरीद के लेके चला गया। जूता लेके गया तो राजा को आदत थी कि रोज़ नए जूते पहनता, जब भी घूमने जाता रोज़ नए जूते पहनता। अब जूता राजा पहनने लगे तो उनके पैर में फिट हो नहीं रहा था। तो मंत्री से कहे कि कहाँ से जूते लाए हो?
मुझे सही जूता हो नहीं रहा है, इस जूते को तुम ले लो, हमारे नाप का जूता लाओ। और इधर मोची सोच रहा था कि कुछ और पैसे मिल जाते, एक आध जोड़ी और जूता बिक जाता तो ब्राह्मण देव को मैं कुछ मदद कर देता। और जूते बना रहा था। तभी थोड़ी देर बाद फिर मंत्री आया और मंत्री आके कहा कि मेरे राजा के नाप का तुम जूता बनाओ, अगर जो उनके पैर में फिट जूता बैठ जाएगा तो तुमको वो कुछ मुहरे इनाम में देंगे और साथ में पैसे रुपए भी देंगे। मोची बड़ा खुश हुआ और जल्दी जल्दी जूता सिला और सिल के मंत्री को दिया। इसके बाद मंत्री जी जूता लेके गए राजा के दरबार में। जूता बड़ा फिट बैठ गया। राजा कहे कि ऐसा है कि जूता बहुत बढ़िया है, जो इस जूते को बनाया है मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री तुरंत मोची को बुलाए। मोची वहाँ गया तो कहा कि राजा साहब ये इनाम हमको नहीं चाहिए, ये इनाम एक ब्राह्मण देव हैं उनको दे दीजिए। तो राजा सोचने लगे कि जूता ये बनाया है और क्यों जूते की कीमत जो है कि ब्राह्मण देव को देना चाहता है, उसका इनाम ब्राह्मण देव को देना चाहता है। ब्राह्मण देव को बुलवाया गया, ब्राह्मण देव भी आए। अब राजा उससे सवाल किए मोची से, तो मोची कहा कि इस वक्त हमसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की ब्राह्मण देव को है। तो ब्राह्मण देव कहे कि नहीं नहीं, हमको भूख लगी थी, तुमने हमको खाना खिला दिया, यही बहुत बहुत धन्यवाद, हम तुम्हारा पैसा अब नहीं ले सकते। तो मोची कहा कि नहीं नहीं, मैं प्रभु से मना रहा था कि हे प्रभु मेरे जूते कुछ भी बिक जाएं कि मैं ब्राह्मण देव की मदद कर दूं, तो इसलिए ये पैसा आपका हुआ। अब राजा इन लोगों की तू मैं को देख के राजा को ये लगा कि दोनों लोग अपने में बहस कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देव से पूछे कि इतने बड़े शहर में क्यों आप भिक्षा मोची से मांगे? इतने बड़े शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इसके मालिक बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों से भिक्षा क्यों नहीं मांगे? तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि इस शहर में सारे के सारे जानवर हैं, बस यही मोची भाई एक दिख रहा था जो मनुष्य है। तो राजा कहे कि ऐसा कैसे? तो ब्राह्मण देव कहे कि हाँ राजा साहब, यहाँ सभी जानवर हैं, बस इस शहर में एक व्यक्ति यही दिखा मोची जो ये मनुष्य रूप में था, बाकी सभी जानवर दिखते हैं। तो राजा कहे कि ऐसा कैसे ब्राह्मण देव? तो ब्राह्मण देव अपने झोले से वो चश्मा निकाल के और दिए, कहे कि राजा साहब इसको लगा के देखिए, यहाँ पे सभी जानवर दिखेंगे। राजा साहब जैसे चश्मा लगाए, उनके मंत्री जितने राज दरबार में सभी लोग थे, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई ऊँट, कोई कौवा, कोई मोर, कोई सभी लोग जानवर दिख रहे थे, पशु पक्षी दिख रहे थे। तो राजा चश्मा उतार के देखे तो सब मनुष्य दिख रहे थे, जब चश्मा पहन रहे थे सभी जानवर दिख रहे थे। अब राजा भी बड़े परेशान। राजा कहे कि ब्राह्मण देव सही बोल रहे हैं आप, तो बस मोची ही एक है कि जो मनुष्य दिख रहा है, बाकी सभी जानवर दिख रहे हैं। अब राजा को अपने राज दरबार में लगा कि यहाँ तो सारे के सारे जानवर हैं, बस एक ब्राह्मण देव और एक मोची यही मनुष्य दिख रहे हैं, बाकी सभी जानवर दिख रहे हैं। अब चश्मा अपने मंत्री को दिए राजा साहब और कहा चश्मा पहन के देखो कि मैं क्या दिख रहा हूँ। अब मंत्री जैसे चश्मा पहना, राजा साहब के तरफ देखा तो वो एक सिंह एक बाघ के रूप में दिख रहे थे। चश्मा उतारा तो राजा साहब दिख रहे हैं, चश्मा पहन रहा है तो बाघ दिख रहा है। तो मंत्री सोचा कि अगर जो मैं कहता हूँ राजा को कि आप बाघ दिख रहे हैं तो हमको ज़रूर दंड मिल जाएगा। तो मंत्री कहा कि मैं नहीं बता सकता कि आप क्या दिख रहे हैं, आप खुद से ही देख लीजिए। अब तुरंत बड़ा सा शीशा मंगाया गया और राजा चश्मा पहन के जब शीशे में अपने आप को देखने लगे तो एक सिंह के रूप में, एक बाघ के रूप में अपने आप को देखे कि हम बाघ हैं। अब राजा साहब चश्मा उतार के और ब्राह्मण देव को दे दिए और कहे कि हे ब्राह्मण देव, मैं इस राज्य को चलाने योग्य नहीं हूँ, मैं तो एक जानवर हूँ और आप ही और मोची दोनों लोग मनुष्य दिख रहे हैं, इसलिए इस राज्य को आप ही चलाएंगे। ब्राह्मण देव कहे कि नहीं नहीं, हमको इतना ज्ञान नहीं है कि हम राजपाट चलाऊं, आप राजपाट जो है मोची को दे दीजिए। अब मोची कहता कि नहीं नहीं,
हमसे ज़्यादा ज़रूरत ब्राह्मण देव को है, इसलिए ब्राह्मण देव को राजा बना दिया जाए। अब दोनों लोग एक दूसरे में उलझे हैं। राजा कहे कि ऐसा है कि ये मेरा आदेश है, राजा जो है ब्राह्मण देव बनेंगे और मोची मंत्री बनेंगे, ऐसा आदेश किए। अब ब्राह्मण देव को राजा बना दिए और मोची को मंत्री बना दिए और वहाँ से अपने तीर्थ के लिए निकल गए। भगवान की ऐसी दया हुई कि मोची मंत्री बन गया और ब्राह्मण देव एक राजा बन गए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, शहर हो या देहात हो, अगर जो भिक्षुक दरवाजे आ जाए तो जो हमारे पास है खाने पीने की चीज़, पैसे रुपए, जिस चीज़ से भी हम मदद कर सकते हैं, मदद करनी चाहिए। क्या सोच के क्या समझ के हमारे दरवाजे कोई आया है, भूखा है, प्यासा है, वो किस हालात में हमारे दरवाजे आया है, तो अगर जो उसकी मदद करने लायक हम हैं तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। और इस मदद को हम ही नहीं देख रहे होते हैं, भगवान भी देख रहे होते हैं कि किस वक्त हम किसकी मदद करते हैं। और आज नहीं तो कल वो घूम के हमको मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो विफल जाएगा। तो इसलिए किसी की भी मदद करने से पीछे ना हटिए, मदद तो करनी ही चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।